बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एफएससी पार्ट सेकंड की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर हम लोगों ने 2 शुरू किया हुआ है और इसकी एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं 2.4 और इसका क्वेश्चन नंबर चल रहा है यहाँ पे 4। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करना है, हम लोग ने प्रूव दैट y dy ओवर dx प्लस x इज इक्वल टू आना चाहिए 0। यहाँ पे दो वेरिएबल फंक्शन के फंक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, ये x वेरिएबल है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे। ये y वेरिएबल है, किस पे डिपेंड कर रहा है, t पे डिपेंड कर रहा है। जब इस तरह की हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई हो, मतलब x और y दो वेरिएबल के फंक्शन दिए हुए हैं, तो हम लोग उस पे अप्लाई करते हैं चेन रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे dy ओवर dx, जिस तरह हम लोगों ने किया क्वेश्चन नंबर 3 या पिछले क्वेश्चन करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं यहाँ पे 1 का, इसको नाम देते हैं यहाँ पे 2 का। ठीक है, इसका मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सोल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t, इसी तरह y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t। जब दोनों को डिफरेंशिएट कर लेंगे तो हम लोग फिर अप्लाई करेंगे चेन रूल का फार्मूला आप लोगों को आता है, मैं फिर लिखवा दूंगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल क्या है, यहाँ पे t है। ठीक है, तो x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू t, तो हम लोग लिखेंगे dx ओवर dt इज इक्वल टू d ओवर dt, और ये x का फंक्शन किसके बराबर है, यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये u ओवर v की फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस पे अप्लाई करेंगे हम लोग कोशेंट रूल क्या होता है, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन डिवाइडेड बाय सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस टी का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लेंगे, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, माइनस टी स्क्वायर का कितना होता है माइनस टी 2t, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, वो मैंने नहीं लिख रहा, टी स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t, तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर इसका होल का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों में से हम लोग 2t कॉमन ले सकते हैं, या अगर कॉमन नहीं लेना चाहते तो मल्टीप्लाई भी कर ले सबको। ठीक है, तो 2t में से कॉमन आ रहे हैं, तो 2t मैंने कॉमन ले लिया। अब क्या आ जाएगा, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस टी का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर इसका होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 2। तो इधर ही सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 2t माइनस 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है अभी dx ओवर dt। तो माइनस 2 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लें 2t से, तो हमारे पास dx ओवर dt की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी वो माइनस 4t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर इसका होल का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास dx ओवर dt। अब हम क्या करें, इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं विद रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू t, तो हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dt इज इक्वल टू d ओवर dt, और ये फंक्शन क्या है 2t ओवर 1 प्लस t का स्क्वायर, तो ये u ओवर v की फॉर्म में दिया हुआ है। तो इस पे अप्लाई कर देंगे हम लोग कोशेंट रूल, या जिसको कहते हैं हम लोग डिवाइड रूल। वो क्या होता है, सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, और सेकंड फंक्शन का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है, ये स्क्वायर आ गया। अब क्या कर लेंगे कि ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर, 2t का डेरिवेटिव लेंगे जिस तरह हम लोग लेते थे 2x का, तो विद रेस्पेक्ट टू t ले रहे हैं, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 माइनस 2t, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, t स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2t, और नीचे आ जाएगा यहाँ तक 1 प्लस टी स्क्वायर इसका होल का स्क्वायर आ जाएगा। जी स्टूडेंट, अगर इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूं
तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर, ये मैंने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो बाकी क्या बच जाएगा, मैं एक 2 बाहर कॉमन आ गया, माइनस टी, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 2t, ठीक है। अब नीचे क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका होल का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका होल का स्क्वायर। 2t को t से मल्टीप्लाई करेंगे, t का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1 टी स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका होल का स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dt, ठीक है। dy ओवर dt और dx ओवर dt हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब हम अप्लाई करेंगे चेन रूल, बाय चेन रूल। फाइंड आउट क्या करना है हम लोगों ने, dy ओवर dx सबसे पहले फाइंड आउट करना है, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx, वो फार्मूला क्या होता है dy ओवर dt डॉट dt ओवर dx। पहले ये टोटल लिख लेते हैं, इसको उलट कर देते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा dy ओवर dt का ये था 1 माइनस टी का स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर और इसका होल का स्क्वायर, इसको उलट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर और नीचे कितना हो जाएगा -4t। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास dy ओवर dt आ जाएगा, यहाँ dy ओवर dx आ जाएगा हमारे पास -1 माइनस टी का स्क्वायर और नीचे कितना हो जाएगा 2t आ जाएगा। अब क्या करेंगे, dy ओवर dx हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम देखेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है। लेफ्ट हैंड साइड कहती है कि dy ओवर dx का जो रिजल्ट आता है उसको y से मल्टीप्लाई करें प्लस x करें तो रिजल्ट क्या आएगा, इक्वल टू 0 आएगा। तो हमने dy ओवर dx ये निकाल लिया, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस dy ओवर dx को इस y से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस x करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। अब हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड हम लोग उठा लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, y, ये क्या है y dy ओवर dx प्लस x, तो y हमारे पास कितना गिवन था, ये था 2t 1 प्लस t का स्क्वायर और dy ओवर dx कितना निकाला हम लोग ने, -1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2t प्लस x कितना है, ये वाला 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये और ये क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। ये माइनस स्टार्ट में शिफ्ट हो जाएगा, -1 माइनस टी स्क्वायर और ये 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर और ये 1 प्लस टी स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस का कैंसल आउट होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। यही इसकी क्या है, राइट हैंड